पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी रैलियां, जनसभा और धुआंधार प्रचार, इससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी ममता दीदी को हटाने के पूरे मूड में है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने बंगाल के जलपाईगुड़ी में एक रोड शो किया और चुनावी रैली को संबोधित किया। नड्डा ने बंगाल की जनता से वादा किया है कि अगर राज्य में डबल इंजन की सरकार बनी तो हम यूसीसी लागू करेंगे। हम यूसीसी लगाएंगे, डबल इंजन की सरकार आएगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड लगेगा। एनडीए नेताओं ने नड्डा के बयान का समर्थन किया है। एनडीए नेताओं का मानना है कि राज्य में यूसीसी लागू होना बहुत जरूरी है। इस दौरान एनडीए नेताओं ने कहा कि जेपी नड्डा ने जो कहा है वो सही है, हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी ने अगर समान नागरिक संहिता लागू करने की बात कही है तो निश्चित है हमारी सरकार उसके प्रति प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में जरूर इस पर हमारी सरकार आगे बढ़ेगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या है कि एक सिंगल यूनिफॉर्म सेट ऑफ लॉज जहां हर एक नागरिक के लिए वही कायदे कानून, कहीं भी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं और हर एक नागरिक को यही चाहिए। वेस्ट बंगाल में, अन्य प्रदेशों में भी आपने देखा है कि थोड़े पक्ष हैं जो सिर्फ अपीजमेंट की राजनीति के बारे में बात करते हैं, बोलते हैं कि सीए, एनआरसी, यूसीसी हमें खतरे में डालेगा, लेकिन खुद प्रदेशों के माइनॉरिटीज ने भी स्वीकार किया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज द नीड ऑफ द आवर। सही कहा है। जब देश में कानून एक है, प्रधानमंत्री एक है, राष्ट्रपति एक है, तो दो तरह का कानून कैसे लागू होगा? एक बराबर कानून पूरे देश में होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश के लोगों की आकांक्षा आजादी के बाद से है। संविधान की भी यही मत था, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का भी यही मत था, पर तुष्टीकरण की राजनीति जिस तरह आज़ादी के बाद से 2014 तक लगातार चलती रही, उस तुष्टीकरण की राजनीति ने समान नागरिक संहिता को पीछे रखा। ये अन्यथा ये कैसे संभव है? एक संविधान में दो विधाएं, एक संविधान में एक ही संहिता रहेगी। हालांकि कांग्रेस नेताओं ने नड्डा के यूसीसी वाले बयान पर ऐतराज जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 से केंद्र में किसकी सरकार है, अब तक घुसपैठियों पर रोकथाम क्यों नहीं लगाया है? डबल घुसपैठ भी होगा, डबल अन्याय होगा। 2014 से केंद्र की सरकार किसके पास है और सीआरपीएफ किसके पास है, सीमा किसके पास है? ये सब बीजेपी के पास है। और यूसीसी की जहाँ तक बात है, जो इनका खुद का बैठाया हुआ लॉ कमीशन था, लॉ कमीशन ने कहा कि यूसीसी की जरूरत नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है। जेपी नड्डा ने बंगाल की टीएमसी सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति, भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया है। बता दें कि बंगाल में यूसीसी लागू करने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह भी पहले बयान दे चुके हैं। यहाँ तक कि बीजेपी के संकल्प पत्र में भी सरकार बनाने के बाद 6 महीने के अंदर यूसीसी लागू करने का वादा किया गया है। ऐसे में अब जेपी नड्डा द्वारा यूसीसी लागू करने वाला ये बयान सियासी मुद्दा बन गया है। बीजेपी ने दावा किया है कि राज्य के विकास और नागरिकों की सुरक्षा के लिए यूसीसी जरूरी है।